सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर शिवाकांत पाठक एक बार पुनः आपके सम्मुख सत्य, न्याय और धर्म की प्रयोगशाला में आपका स्वागत करता हूँ और ऐसा करते हुए हम अपने अंदर आपकी गरिमामय उपस्थिति को महसूस कर पा रहा हूँ। आज मैं यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू के तृतीय सोपान के कोर्स मध्यस्थ दर्शन की एक नए लेक्चर नंबर 16 को लेके आपके सम्मुख उपस्थित हूँ, जिसमें हम आपसे पिछले लेक्चर से कनेक्ट होते हुए एक नए टॉपिक के विषय में चर्चा करेंगे। तो चलते हैं मध्यस्थ दर्शन में मानव मूल्य के एक नए लेक्चर नंबर 16, जो है प्रोसेस ऑफ सेल्फ स्टडी एंड प्रैक्टिस, अध्ययन और अभ्यास की विधि। अध्ययन और अभ्यास की विधि को शुरू करने से पहले मैं लेक्चर नंबर 15 से जुड़ना चाहता हूं, जिसमें मानव की आवश्यकता के विषय में चर्चा किया था। और इन पिछले लेक्चरों में के क्रम में जिन चीजों का अध्ययन किया है उनको देख लें और जिससे मैं नए लेक्चर की विषय वस्तु को कनेक्ट कर सकूं। मानव का जीवन जो है जड़ और चेतना का मिला जुला स्वरूप है, और यह जो है शरीर और चेतना का सह-अस्तित्व है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्फ एंड बॉडी। बॉडी इज मटेरियल है जिसका शेप फॉर्म्स है, जैसे कि मैं आपके सामने दिखाई दे रहा हूं और आप किसी दूसरे के सामने दिखाई दे रहे हैं। मानव की लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो मोक्ष की प्राप्ति है, तृप्ति के भाव में जीना है, उसके लिए दो तरह की चीजें मध्यस्थ दर्शन के अनुसार आवश्यक है। एक है बौद्धिक समाधान, इंटेलेक्चुअल रिजोल्यूशन, और दूसरा है भौतिक समृद्धि, फिजिकल प्रॉस्पेरिटी। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दो आवश्यकताएं हैं, बौद्धिक समाधान और भौतिक समृद्धि। इस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अरेंजमेंट ऑफ मीन्स, इन साधनों का नियोजन, अरेंजमेंट करना है, व्यवस्था करनी है। साधन जो है व्यवस्था करना है। बौद्धिक समाधान के लिए बौद्धिक साधन, तीन तरह की बातें कही थी पिछले लेक्चर में। मन, तन, धन। मन जो है बौद्धिक साधन के लिए और तन और धन भौतिक साधन कहा जाता है। जो मन है वो बौद्धिक साधन और तन और धन जो है भौतिक साधन है। भौतिक समृद्धि के लिए, सुविधाओं के लिए विज्ञान तथा बौद्धिक समाधान के लिए विवेक या ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान को समझना जरूरी है बौद्धिक समाधान के लिए, और विज्ञान को समझना जरूरी है फिजिकल प्रॉस्पेरिटी के लिए, फिजिकल फैसिलिटीज के लिए। और बौद्धिक समृद्धि को जब हम देखते हैं, भौतिक साधन को, फिजिकल फैसिलिटी को, इसके लिए कार्य करना पड़ता है। कार्य कैसे किया जाए? और बौद्धिक समाधान है व्यवहार और विचार अभ्यास की आवश्यकता होती है, और इन दोनों में बड़ा अंतर है। कल के लेक्चर में चर्चा किया था मैंने कि कल कहने का मेरा सेंस इस बात से है कि लेक्चर नंबर 15 में हमने चर्चा किया था कि जो भौतिक समृद्धि के लिए कर्म और बौद्धिक समाधान के लिए व्यवहार, विचार और अभ्यास करने की आवश्यकता है, इन दोनों में बौद्धिक समाधान भौतिक समृद्धि के ऊपर है और इसकी उससे पहले आवश्यकता है।
इसलिए बौद्धिक समाधान को सुनिश्चित करने के लिए अध्ययन और अभ्यास सर्वोपरि है। टॉप प्रायोरिटी पे रखा गया है किसको? अध्ययन और अभ्यास, स्टडी प्रैक्टिस, एंड दिस स्टडी एंड प्रैक्टिस बाय सेल्फ। किसको सुनिश्चित करने के लिए? बौद्धिक ज्ञान, विवेक प्राप्त करने के लिए, बौद्धिक समाधान के लिए। चलिए, अब इसके अध्ययन में क्या क्या कंटेंट होना चाहिए, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या जानना है? अस्तित्व क्या है, चेतना क्या है, मटेरियल क्या है, मतलब इकाई क्या है, मटेरियल है, और कुछ इकाई मटेरियल और कॉन्शियसनेस का मिक्सचर है, और यह अस्तित्व में डूबा भीगा है। जो अस्तित्व क्या है? अस्तित्व जो है ऑल परवेडिंग एब्सोल्यूट एनर्जी है और नो एक्टिविटी है। इस अस्तित्व की कोई क्रिया नहीं है, जैसा शुरुआत में तो आज भी उसी रूप में है, ट्रांसपेरेंट है, और इसकी एनर्जी एब्सोल्यूट है और एनर्जी इक्विलिब्रियम में है। जबकि प्रकृति जो है, इकाई जो है, सृष्टि जो है, अस्तित्व जो है, यह सीमित है, क्रियाशील है, और इसकी ऊर्जा रिलेटिव है, सापेक्ष ऊर्जा है। निरपेक्ष ऊर्जा, सापेक्ष ऊर्जा। प्रकृति की चार अवस्थाएं जानते हैं: पदार्थ की अवस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था और ज्ञानावस्था। प्रकृति चार आर्डर में है, और ये इकाइयां हैं। इकाइयां और प्रकृति परिवर्तनशील है, और सृजन भी इस प्रकृति का नियम है। जो बनता है वो बिगड़ता है, फिर बनता है, फिर बिगड़ता है, और ये बनने बिगड़ने का क्रम चारों आर्डरों में एक निश्चित नियमानुसार चलता रहता है। अब इस सृजन के विकास के क्रम में विकास, जागृति, क्रम और जागृति, अवेकनिंग प्रोसेस, डेवलपमेंट प्रोसेस से विकास का क्रम होगा। तो इस प्रकृति का विकास होगा, अस्तित्व का, सृष्टि का, और जब उसके जागने की प्रक्रिया होगी मानव के, क्योंकि मध्यस्थ दर्शन मानव केंद्रित चिंतन है, मानव के मूल में लेके पूरी फिलॉसफी है। तो विकास का क्रम से विकास और मानव के समाधान की, जागने की प्रक्रिया के बाद जागना उसका होगा, जागृति। अध्ययन की वस्तु क्या है, जिसकी चर्चा हम पहले से कर रहे हैं, चीजों के क्रम में जानने के बाद। पर मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट है एटम, और मानव भी एक प्रकार का एटम है। जो मटेरियल ऑर्डर में सबसे बेसिक यूनिट है वो एटम है। उसका रूप, गुण, स्वभाव और उसके धर्म का विवरण, और इसकी इस बड़ी व्यवस्था में, इस सामाजिक व्यवस्था के चलाने में इसकी भागीदारी क्या है, रोल, उसकी स्वयं की व्यवस्था क्या है, उसकी मूल इनेटनेस क्वालिटी क्या है, धारणा क्या है। और मैंने शुरू में कहा, अध्ययन की वस्तु यह है कि मनुष्य और चेतना, मतलब शरीर हमारी और मेरे अंदर का जीवन, सेल्फ, मैं, ये दोनों अस्तित्व में है। और एक दूसरे का अस्तित्व का मतलब होता है कि एक का अस्तित्व तभी है जब दूसरा उसके साथ है। अब अध्ययन का मतलब क्या है कि जिन वास्तविकताओं की चर्चा हम पिछली इन 2 स्लाइडों में कर रहा हूं, अध्ययन के वस्तु के जो कंटेंट की चर्चा किया है, और इसकी चर्चा पिछले लेक्चरों में कर चुके हैं। देखिए स्लाइड पर, पहली स्लाइड है और ये दूसरी स्लाइड है। ये जानना है, सत्य के दर्शन है। अध्ययन का तात्पर्य इसकी वास्तविकताओं को समझना है,
इसके साथ लॉजिकल हम देखें कि क्या है वास्तव में, इसका नियम क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, ये बढ़ता और बिगड़ता कैसे, एक दूसरे की क्या आवश्यकताएं हैं और एक दूसरे की निर्भरता क्या है। यह तो अध्ययन और इस विज्ञान को जानने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं है, अध्ययन कर लेने से। अब अपने जीवन में इसका अभ्यास करना है, कार्य व्यवहार में लाना है, विचार में लाना है, जीवन की क्रियाओं में लाना है और बारंबार लाना है। ये नहीं कि आज अच्छा कार्य करके सुखी हो जाए फिर गलत काम करना शुरू कर दे या छोड़ दे, ऐसा नहीं। देखिए, अभ्यास किसका है कि व्यवहार कैसे करूं, सिस्टमेटिक रूप में, एक व्यवस्थित रूप में मानव व्यवहार का मतलब होता है मानव संबंधों में कैसे जीव, संबंध को सही भाव में रखते हुए कैसे जीव, मानव के साथ मेरा क्या संबंध हो, जीव के साथ कैसा मेरा संबंध हो, पेड़ पौधों के साथ कैसा संबंध हो और पदार्थ के साथ कैसा मेरा संबंध हो, नदी, पहाड़, मैदान। कार्य क्या है कि जो भौतिक फिजिकल प्रॉस्पेरिटी है, भौतिक संपदा है, फिजिकल फैसिलिटी जो रखने चाहिए हमको हमारे शरीर के पोषण, सुरक्षा और सही उपयोग के लिए, उसको कैसे उत्पादन किया जाए, उसकी कैसी व्यवस्था की जाए, उस व्यवस्थित को शास्त्राभ्यास, चिंतन अभ्यास में दिया गया है। और तो उसका कैसे किया जाए, अब ये जो सत्य का को समझना, इसके विज्ञान को जानना, जीवन के साइंस को जानना और उस साइंस को जीवन की जीने की प्रैक्टिस में, प्रक्रिया में लाना, इसके लिए इसको मिला के हमारे जीवन के जो चारों आयाम हैं वह अपने एक समान रूप से व्यवस्थित होते हैं। और ऐसा करते हुए हम अपने में जीते हुए, परिवार में जीते हुए, समाज में जीते हुए, देश में जीते हुए और विश्व में जीते हुए मानव संबंधों में, परिवार से लेकर स्वयं से लेकर विश्व स्तर तक सही संबंधों में सही व्यवहार करते हुए और सही व्यवहार, सही विचार के साथ और सही व्यवसाय करते हुए व्यवस्थित जीने का प्रयास करते हैं। परिवार, समाज और व्यवस्था के स्तर पर संबंध और संपर्क में अपेक्षित नियमों का पालन करना हमारे प्रतिभा के विकास के लिए और हमारे जीवन के विकास के लिए स्वयं के बौद्धिक समाधान को सुनिश्चित करने के लिए उपयोगी कार्यक्रम है। देखिए, जानिए और समझिए, सही संबंधों में जीना है तो टैलेंट का डेवलपमेंट, हमारे जीवन का डेवलपमेंट मतलब आध्यात्मिक विकास, बौद्धिक विकास, इंटेलेक्चुअल प्रॉस्पेरिटी कैसे हो और फिजिकल प्रॉस्पेरिटी। इसके लिए मानव परंपरा में जीते हुए, मानव संबंधों में जीते हुए, सही संबंध के भाव में जीते हुए, तृप्ति के भाव से जीते हुए मोक्ष की प्राप्ति, सुख, शांति, संतोष के साथ जीते हुए समकार्य व्यवहार और बड़ी व्यवस्था में भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। देखिए, इस पूरे लेक्चर में हमने बौद्धिक समाधान को सुनिश्चित करने में अध्ययन और अभ्यास सर्वोपरि क्रियाकलाप है, इस बात पे चर्चा की है। अध्ययन होगा तो जानेंगे, अध्ययन से काम चलेगा नहीं। मैं बार बार कहता हूं, जानने से नहीं, जीने से चलेगा। उसको समझना पड़ेगा, जीवन कार्य व्यवहार में अपने लाना पड़ेगा, क्या सीखना है, क्या नहीं सीखना है। तो अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉस्पेरिटी को मैं अपने अंदर कैसे लाऊं, जो सर्वप्रथम है, सर्वोपरि है, सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके बाद शरीर को पालने के लिए फिजिकल प्रॉस्पेरिटी कैसे, यह भी जानना जरूरी है। तब जो मेरी फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए मैं पैदा हूं,
सुख और समृद्धि की निरंतरता के साथ, संगीतमय अवस्था में जीने के साथ, इन द स्टेट ऑफ हार्मोनी, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, तब मैं उस दिशा में आगे बढ़ सकता हूं। मैं आप लोगों को मध्यस्थ दर्शन के हर लेक्चर के अंत में गृह कार्य दे रहा हूं। इस लेक्चर में भी 2 गृह कार्य दे रहा हूं, जैसा कि पिछले लेक्चरों में मैं करता आया हूं। पहला है अध्ययन और अभ्यास, ये दोनों उपयोगी क्रियाकलाप है या नहीं, इस पर मनन करें। जरूरी है कि या जैसे जी रहे वैसे जी, कभी दुख हो कभी सुख की स्थिति में, कभी विरोध के भाव में कभी प्रेम के भाव में। और जब हम अभ्यास करने जाते हैं तब अभ्यास, व्यवहार, कर्म अभ्यास, शास्त्राभ्यास और चिंतनाभ्यास में ये सब जरूरी है। क्या इनमें किसी को छोड़ सकते हैं? व्यवहार अभ्यास, कर्म अभ्यास, मतलब मानव संबंध कैसे जिए, कार्य कैसे करो, शास्त्राभ्यास कैसे करो, चिंतन कंटेम्पलेशन कैसे करें। तो शास्त्राभ्यास का मतलब होता है किताबों का अभ्यास, शास्त्रों। चले देखिए, जब जब हम आपसे जुड़ते हैं तब तब हम एक नए लेक्चर के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होते हैं। मध्यस्थ दर्शन की फिलॉसफी को समझने के लिए हम तत्पर हैं, सजग हैं और आपके साथ हैं। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। एक नए लेक्चर के साथ फिर आपके सम्मुख में आऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।